अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप लोगों ने भी मेरे थंबनेल और टाइटल को देख के इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप लोग के साथ मैंने अपना वेट लॉस एक्सपीरियंस शेयर करना है जो कि सबसे मुख्तलिफ होने वाला है, क्योंकि आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा मेरे इस व्लॉग में जब आप लोग एंड तक इस व्लॉग को देखेंगे। आसान तरीन तरीका जो घर पे ख़वातीन रहती हैं, जो मेरी तरह बहुत रिज़र्व फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, स्पेशली जो मेरिट ख़वातीन हैं, जिनकी जो है ना जिनकी औलाद है और जिन्होंने शादी के बाद ख़ुद को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, तो वो ये वीडियो एंड तक देखेंगी ना तो इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल करेंगी। मेरी शादी को ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो चुके हैं। मेरी शादी 15 ईयर्स में हुई थी और अब जो है ना मेरी एज आप लोग खुद अंदाज़ा लगा ले 14 साल बाद कितनी होगी। शादी के 2 साल बाद अल्लाह पाक ने मुझे बेटी की नेमत से नवाजा और मेरी बेटी जब 3 साल की थी तो अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटे से नवाजा। स्टोरी आप लोगों ने सुन ली कि शादी मेरी कब हुई थी और मेरी शादी के बाद कितने बच्चे हैं। ये बात वेट लॉस पर कि मुझे वेट लॉस ख्याल कैसे आया करने का। आजकल की लड़कियां बहुत जल्दी जैसे ही उनका बेबी हो जाता है अपना वेट लॉस कर लेती हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त मुझे देखने वाली वो हज़ारों ख़वातीन हैं जो जिनके बच्चे बड़े बड़े हैं और अभी वो सोच रही हैं नहीं पहले कर लेते तो अच्छा होता, अभी तो हमारा वज़न कम नहीं होता। ख़वातीन को इत्तला दे दूं मैं कि मैंने अपनी शादी के 10 साल बाद वेट लॉस सोचा था उसके बारे में। आप लोग भी देर नहीं हुई, चाहे आपकी एज 35 है, 40 है, 45 है, इस वीडियो से आपने लाजमी सबक हासिल करना है। जब भी वज़न कम करने की बात है, आप 5 से 10 दिन भी डाइट करें ना तो आपकी फैमिली वाले आपको आगे कहते हैं आए हाय हल्के पड़ गए हैं, ये क्या कर दिया है, रंग पीला कर दिया है, वज़न क्यों कम कर रही हो, अच्छी लगती हो, वज़न ना कम करो, बच्चों की माँ कैसे लगोगी। क्या बच्चों की माएँ खूबसूरत नहीं होती? क्या बच्चों की माँओं को अच्छा दिखना नहीं है? या बच्चों की माँओं का दिल नहीं होता कि वो भी अच्छे कपड़े पहने, खुद को देख के उनको खुद से प्यार हो जाए? ज़रूरी है आप लोग जो है ना वो मोटापे में ही बच्चों की माएँ लगेंगे? मुझे ये एक चीज़ समझ नहीं आती कि फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम क्यों होती है। अपना पूरा डाइट प्लान शेयर करूँगी जिसकी वजह से, जिसकी मदद से मेरा बहुत तेज़ी से वज़न कम हुआ। एक बात सोच लें, अगर आप लोग जल्दी का सोच रहे हैं ना तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बग़ैर मेहनत के हासिल नहीं होती। हर चीज़ पे मेहनत लगती है। मैंने 4 महीने मेहनत की है। अगर आप लोगों में तपड़ है, आप लोगों में दम है कि 4 महीने लगातार आप लोग मेरी तरह ख़ुद को देंगे तो फिर आप इस वीडियो पे रुके रहें, क्योंकि मैं अपना 4 महीनों वाला डाइट प्लान आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जब मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया था, आई वॉज 90 kg। मैं हॉस्पिटल गई थी, मेरे पीरियड्स का मसला था, तो मुझे डॉक्टर ने गैरी ने साफ कह दिया था कि बाजी ਤੁਹਾਡਾ सारा सिस्टम ख़राब हो गया, तुसी वेट लॉस करो। इसी वक्त मुझे क्लिक किया। फिर थैंक्स टू माई कज़न, मेरी कज़न मेरे ब्लॉग्स देखती है, आई नो शी इज़ माई इंस्पिरेशन। काश आप लोग उसे देख सकते। आई लव हर, आई लव द वे शी स्टाइल्ड एवरीथिंग। तो उसको देख के मैं इंस्पायर्ड हुई थी। उसका वेट 60 kg था, उसने अपना वेट 50 kg किया था। उस वक्त मैं 90 kg थी और मैं उसको कहती थी यार मैं कब तेरी तरह रहूँगी यार, मुझे बड़ा शौक है। वो हंसती थी, आसमा भी ठीक हो, आसमा भी ठीक हो। सारी ना बिल्कुल रियल बातें जो मेरे साथ हुई हुई हैं। मैं आप लोग के साथ कोई भी चीज़ जो है ना वो झूठ या गलत बयान नहीं करूँगी। हुआ डॉक्टर की बातों का थोड़ा सा असर, कज़न को देख के थोड़ी सी मोटिवेशन और स्टार्ट कर दी अपनी वेट लॉस जर्नी। अच्छा, शुरू में मैंने 11 डेज़ तक इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी, कख रिज़ल्ट नहीं आया। सच में मैं जो है ना ख़ुद को इतना भूखा रखती थी, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। 11 दिन बाद जब मैं वज़न मशीन पर खड़ी हुई तो मेरा 11 दिन बाद था, वो ब्लोटिंग वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो मेरा वेट था 87 kg। अब मैं परेशान कि भाई मैं तो भूख गुजार रही हूँ, 11 दिन हो गए मैं इंटरमिटेंट पे हूँ, पता नहीं सुबह जो है ना वो 1-2 बजे तो मील शुरू करती हूँ, शाम को 6 बजे तो मील एंड कर देती हूँ, मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा। मेरे साथ मेरी कज़न है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो हेल्दी है। उसको भी बड़ा था कि वो मेरे साथ वेट लॉस करे, लेकिन उसने बीच में जो है ना हिम्मत हार ली और मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अल्लाह ताला का जो है ना वो मज़बूत सहारा पकड़ा हुआ था और इंशाल्लाह ये मज़बूत सहारा आप लोगों ने भी पकड़ना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ने तो कर दिया मुझे जी फेल। ऐसे आप लोगों में से बहुत सारी लड़कियों की जिसने 10-11 दिन डाइट की होगी, उसके बाद नहीं कम वज़न, तो छोड़ो छड्डो जी, वज़न नहीं कम होता, जाने दो। मेरे साथ भी ये सीन हुआ है। तो मैंने उसके बाद क्या किया बताती हूँ आपको। मैं घर आ गई थी और मैंने सिंपली अपने लिए दराज से ऑर्डर की स्किपिंग रोप, जो रस्सी नहीं होती जो हम गड़ंग घर पे करते हैं। बाहर जाने की कोई इजाज़त नहीं, जिम वगैरह हम नहीं जा सकते, हमारी फैमिलीज़ में अलाउ नहीं है और स्पेशल चीज़ें भी नहीं बनेंगी। जैसे होता है ना अक्सर औकात के भाई इंज खा लो तो इंज खा लो। मैं बाहर के देखती होती हूँ ना कोरियंस के, तो 3-3 4-4 बॉयल एग्स खा लेते हैं, साथ में बनाना खा लेते हैं, एवोकाडोस खा लेते हैं, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा वो लोग खाते हैं। फैमिलीज़ में घर पे रेगुलर ये चीज़ें नहीं बनती। अगर हम लोग फैंसी चीज़ों पे जाते हैं तो जगह पे डाइट छूट जाती है,
रोज़ रोज़ फैंसी चीज़ें ला के कौन देगा, और इस महंगाई के दौर में पूरी कौन करेगा। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद मैंने अपने लिए खुद एक डाइट प्लान बना लिया, और वो डाइट प्लान कौन सा है अभी आपको बताती हूँ। सुबह उठकर सबसे पहला काम मेरा ये होता था कि मैं अपने लिए नींबू डाल देती थी 1 मग पानी में, ठीक है। उसको मैं गर्म आग पानी करके, इतना भी गर्म नहीं, मीडियम सा गर्म, और उसमें 1 नींबू निचोड़ के उसको मैं पी जाती थी। और उसके पीने के बाद मैं फ़ौरन से ही स्किपिंग लेके, जो रस्सी होती थी वो लेके, और मैं जो है ना रस्सी टापती थी, स्किपिंग करती थी। स्टार्टिंग में मुझसे नहीं होता था क्योंकि बॉडी बहुत ओवरवेट थी मेरी, 90 kg टू मच। तो मैं क्या करती थी कि मैंने 200 से स्टार्ट किया। मैंने कहा 200 भी इनफ है। 200 करके मुझे मोटिवेशन मिली। उसके बाद मैंने जो है ना कम से कम 10-15 दिन लगातार 200 किए, और मैंने ख़ुद को ये टारगेट दिया था कि मैंने आराम से 1000 कर लेने हैं। ये मेरा टारगेट था। 200 बार रस्सी करने के बाद मेरा आ जाता था नाश्ते का टाइम, तो मैं उसके साथ, उस वक्त मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थी, मैं 3 ब्राउन ब्रेड लेती थी। ब्राउन ब्रेड जो होते हैं नॉर्मली, ठीक है, वो ले लेती थी 3 अदद, और उसके साथ ना मैं कोई भी घर में सालन बना हुआ होता था वो खा लेती थी। अगर सालन लेती तो फिर मैं अंडा नहीं लेती थी, अगर अंडा लेती तो फिर मैं सालन नहीं लेती थी, और चाय बिल्कुल भी नहीं पीती थी। अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप ये चीज़ें लिख भी सकते हैं। और ब्रेकफास्ट के बाद कम से कम 1 घंटा 2 घंटा मैं कुछ भी नहीं खाती थी। उसके बाद मैं जाके ग्रीन टी पीती थी, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैं लंच में क्या करती थी। टाइम मेरा 2 से 3 बजे तक का होता था, क्योंकि नाश्ता मेरा 8:30-9 बज जाते थे। बच्चों के स्कूल भेजने के बाद ही मेरा नाश्ता होता था। लंच में मैं क्या करती थी, घर पे कोई भी खाना बना होता था, अक्सर औकात घर में तोरी बनी होती है, कभी दाल बनी हुई होती है, कभी कद्दू बना होता है, अच्छा गोश्त भी बना होता है, चिकन भी बना होता है, हर चीज़ बनती है घर पे। तो मैं अगर गोश्त या चिकन बना हुआ होता ना, तो उसको मैं उसमें से गोश्त साइड पे करके चिकन को और आलू को अच्छी तरह मैश कर लेती थी। उसके ऊपर एक साबुत खीरा, एक जो है ना साबुत टमाटर, एक छोटा सा प्याज, और उस पर लेमन निचोड़ के उसमें जो है ना थोड़ा सा नमक ऐड करके, चाट मसाले ऐड करके, पैसा सा नहीं बन जाता, वो बना के और मैं खा लेती थी। लेकिन अगर सब्ज़ी होती ना, जैसे तोरई की हो गई या लौकी की हो गई, तो उसके ऊपर मैं ना प्याज, खीरा, टमाटर और सैलेड सा बना के और उसको ना मैं खा लेती थी। रोज़ तो मैं ये चीज़ें खाने से रही लंच में। तो फिर मैंने क्या किया, अपने लिए लाल लोबिया भी उबाल लिया और सफ़ेद चने भी, दोनों को मिक्स करके फ्रीज़ कर लिया। और जब जब मुझे लगता था कि आज मेरा खाने का इस तरह से मूड नहीं है, तो मैं क्या करती थी, लाल लोबिया और चने लेके उसका अच्छी तरह चाट बना लेती थी। क्योंकि वो चाट तो सिंपली सबको बनाना आता है, बस आपने उसमें जो भल्ले होते हैं ना वो नहीं ऐड करने। दही आप ऐड करें, दही आपको कोई भी नुकसान नहीं देगा, लेकिन चीनी बिल्कुल भी नहीं। अक्सर मैं देखती हूँ चाट में भी चीनी डलती है। अब इतनी चीज़ों में आप लोग चीनी डाल के ख़ुद को आप लोगों ने ख़राब कर लिया। वो तो बस ये सिंपली मैं अपना यह चाट ले लेती थी। और मैं नमकीन चाट पसंद करती हूँ, मीठा चाट नहीं पसंद करती। किसी को अगर नमकीन चाट नहीं पसंद तो वो फिर दही नहीं शामिल करे। वो सिंपली जो है ना चनों के ऊपर एक केला काट ले, थोड़े से फ्रूट्स जो होते हैं सीजनल वो काट ले, खीरा काट ले, इसको मिक्स करके वो खा ले। दही शामिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप लोग मीठा खाएंगे ना तो दही में आप लोगों ने चीनी लाजमी शामिल करनी है। लंच इतना ज़्यादा फिलफुल होता था कि मुझे दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरे सामने कोई 4 रोटियाँ तोड़ रहा है, 5 रोटियाँ तोड़ रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं होती थी, क्योंकि मैं ख़ुद अपने लिए मील प्रेप करके रखती थी। सबसे बड़ा नुकसान हमारे वज़न कम करने में क्या होता है, हमसे अपने लिए ख्वारी नहीं होती। जब एक बार मैं कोई चीज़ बना के रख लेती थी, मेरा टाइम होता था मैं 11 बजे अपने लिए लंच रेडी करके रख लेती थी। मुझे पता होता था कि भाई मुझे भूख लगनी है, 2 से 3 बजे मैंने अपना लंच कर लेना। उसके बाद असर को मैं दोबारा से स्किपिंग करती थी। ये 2 टाइम थे मेरे स्किपिंग के, और 4 महीनों में रोज़ाना में 1000 स्किपिंग कंप्लीट करती थी। तो अगर आप लोग भी अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो डाइट के साथ साथ अगर आप लोग हल्की फुल्की भी एक्टिविटी करें, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, या घर में सिंपली रस्सी मंगवा लें, वो उससे तो कोई भी नहीं भाग सकता, वो तो मिलती है ना। अगर हम कहते हैं ना हम जिम नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते, स्किपिंग इज़ द बेस्ट। तो आप लोग मंगवा लें अपने लिए, दराज से भी ऑनलाइन मिल जाती है, वो भी लेने, और सबके पास होती होगी। मुझे पता है हम बचपन में कितना करते थे, तभी तो हम लोग इतने अच्छे, हमारी बॉडी इतनी अच्छी थी। टाइम है रात का जिस वक्त खा के बंदे ने फट जाना है और उसी वक्त सो जाना है, और सारी रात में जितना वज़न बढ़ना है बढ़ जाना है। सुबह भी काबू हो जाता है, दोपहर भी काबू हो जाता है, रात नहीं काबू होता। रात में इतनी गंदी भूख लगती है, स्पेशली कराची में या पाकिस्तान में जो भी रहता है सबको पता है, जंक फूड रात में बहुत ज़्यादा मिलता है, बंदे को क्रेविंग होती है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से इजाज़त है, मैंने ख़ुद को भी अपनी इजाज़त दी थी कि मैं हफ़्ते में 1 बार खाऊँगी। हफ़्ते में 1 बार मैं अपने लिए 2 माया रोल मंगवाती थी, वो दोनों में खा लेती थी रात के टाइम
टाइम भी मुझे कुछ भी उससे जो है ना वो फ़र्क नहीं होता था, मतलब नुकसान नहीं होता था। मेरा जैसे वेट लॉस हो रहा था उसी तरह हो रहा था। इस डिनर से जो मैं भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, मेरा वज़न बहुत तेज़ी से कम हुआ है। आप लोगों ने भी ये रेसिपी लिख लेनी है और बनानी है अपने लिए ज़रूर। चिकन लेके उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक डालना है, काली मिर्च डालनी है, नमक डालनी है और थोड़ा सा बंद गोभी और शिमला मिर्च, और इसके अंदर पानी डाल के आपने इसकी यखनी बना लेनी है। चिकन, बंद गोभी, शिमला मिर्च सब कुछ अच्छे से बन के जब यखनी तैयार हो जाएगी, आपने एक भरा हुआ बाउल लेके उसको जो है ना आपने खा लेना है, चिकन समेत, सब्जियों समेत, और यू आर गुड टू गो। ना आपका कॉन्स्टिपेशन होगा, ना आपका मैदा ख़राब होगा। आपकी बॉडी इतनी तेज़ी से फ़ैट लॉस करेगी कि आपकी सोच ही डाइट फॉलो करके मैंने 11 दिन में 7 केजी वज़न कम किया था। इसमें मैंने कितना खाया है आप लोगों ने देखा है। अच्छा, कभी कभार रात में दिल नहीं करता ना, या मैं बाहर से जंक नहीं खाती, तो मेरा सूप पीने को भी दिल नहीं करता था। ऑब्वियसली इंसान है, दिल भर जाता है, तो मैं ना अपने लिए ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बना लेती थी। उसके अंदर अंडा डालती, अंडा नहीं तो मैं कोई भी घर पे सालन बना हुआ था आलू चिकन मैश करके उसमें लगा के और मैं वो खा लेती थी पूरे का पूरा। इनको ना रिप्लेस कर करके मेरे ये मील्स होते थे। कभी नाश्ते में सैंडविच खा लेती थी, लेकिन दोपहर को मैंने कम से कम मुझे लग रहा है 4 महीने लगातार या तो मैंने जो है ना चना चाट खाया है, या मैंने घर पे जो भी सब्ज़ी बनी हुई होती थी उस पर सलाद डाल के मैं वो कोशिश करूँगी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाने की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, या कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, आप लोग कोई चीज़ नहीं खा सकते, कोई वेजिटेरियन हो या बाकी कोई इशू हो हार्मोनल, तो आप लोग मुझसे लाजमी कांटेक्ट करिएगा। मेरा अपना पर्सनल कोशिश मेरी यही है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। चलें जी, यहाँ पर जो है ना मैंने अभी आप लोग के साथ कंप्लीट अपना वेट लॉस जर्नी शेयर किया है। कोशिश की है मैंने एक एक करके सारी चीज़ें कवर की है, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, जैसे लंच हो गया, डिनर हो गया। अगर आप लोग को समझ में आया तो ठीक, वरना आप लोग कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए हाजिर है। कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 भी इसका बनाऊं, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी बातें जो आप लोग को मैंने अपने बारे में नहीं बताई हैं, जिसकी वजह से मेरा बहुत तेज़ी से वेट लॉस हुआ था, और इतने टाइम बाद, शादी के इतने टाइम बाद मैंने वज़न कम किया, वरना बच्चों के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, आपका फैट स्टॉक हो जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।